ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी चैप्टर हमारा चल रहा था। लास्ट स्टार्ट किया था लेक्चर में हमने मेन फॉलोइंग 3 कंडीशंस, मेन यही 3 कंडीशंस हैं। पहली ये कंडीशन है कि भाई फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, मतलब फंक्शन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। लिमिट फिर सॉल्व करते हैं, स्टेप 2 हमारा लिमिट्स होता है, उसमें भी अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। अगर अपॉन में 0 आ रहा है फर्स्ट स्टेप में या सेकंड स्टेप में तो वहां पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा आंसर। एंड थर्ड स्टेप क्या होता है कि वैल्यू और फंक्शन और लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट का स्टेप का आंसर एंड सेकंड स्टेप का आंसर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सम्स जो है वो हमने स्टार्ट किए थे एंड आगे बढ़ेंगे। आज क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख के रखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे इस टाइप के सम्स जो है वो एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे आपको 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन। ओके, एंड क्वेश्चन में ये मेन जो है वो ये पूछा हुआ है, इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। ओके, अब यहाँ पे आपको 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, पूछा हुआ है कि ये जो फंक्शन है ये क्या कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 2 पे। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, पहले लेस देन की साइन होनी चाहिए। क्वेश्चन में आपको जंबल भी करके देंगे कभी कभी, ठीक है, तो ये दिमाग में डाल लेना, पहले लेस देन की साइन होनी चाहिए, फिर इक्वल्स टू की साइन होनी चाहिए और फिर ग्रेटर देन की साइन होनी चाहिए। अब इस टाइप के सम को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमेशा इक्वल टू वाला फंक्शन है उसमें आपको वैल्यू पुट करनी होती है एंड फंक्शन सॉल्व करना होता है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, पहला सम है, मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। पहले हमेशा जो इक्वल वाला वैल्यू है, बीच वाली वैल्यू है, उसका फंक्शन निकालना है। ठीक है, बीच वाली वैल्यू का क्या निकालना है, फंक्शन। एंड उसके बाद जो लेस देन है एंड मोर देन है इसका लिमिट्स निकालना है। मतलब ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको भी इसका मैं फंक्शन नहीं निकालूंगा, इसकी मैं डायरेक्ट लिमिट सॉल्व करूंगा। एंड यहाँ पे भी मैं इसकी भी डायरेक्टली लिमिट सॉल्व करूंगा जो मोर देन वाला फंक्शन है। ओके, एंड फिर तीनों की वैल्यूज, फंक्शन की वैल्यू मतलब बीच वाली वैल्यू, उसके बाद लिमिट्स की ऊपर वाली वैल्यू एंड नीचे लिमिट्स की जो तीसरी वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए। अब सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ पे जो बीच वाला फंक्शन है, ओके, बीच वाला जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4। तो ये स्टेप 1 है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 4, इसमें एक्स की जगह पे 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपका आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ कुछ एक्स वगैरह है नहीं। ओके, 4 प्लस एक्स या 4x वगैरह है नहीं कुछ जो मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर दूं। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 का आंसर आया, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 4 और ये वैल्यू जो है वो डिफाइंड है। ओके, क्योंकि अपॉन में 0 नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे 1 की मैं वैल्यू कहीं पे पुट कर ही नहीं सकता हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे x की जगह पे अगर कोई भी वैल्यू होगी 1000, 1 करोड़, ओके, 789,249, एफ ऑफ एक्स का आंसर 4 ही आने वाला है। तो एफ ऑफ 1 का आंसर आ गया, फंक्शन का आंसर आ गया। उसके बाद अभी यहाँ पे बाकी दोनों जो हैं फंक्शंस उसकी लिमिट सॉल्व करनी है। ओके, फंक्शन मतलब फंक्शन में क्या होता है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ओके, और उसके बाद सॉल्व करते हैं। लिमिट्स में क्या होता है, लिमिट्स में पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला जो ये लिमिट्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, लिमिट्स के ये तो इजी सम है। ओके, आपको आने चाहिए और बहुत आराम से आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत टिपिकल लेवल के सम्स जो हैं वो लिमिट्स चैप्टर में हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, मतलब एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस 2 एक्स प्लस 2 एंड दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब x माइनस 2 और अपॉन में आएगा x माइनस 2। ठीक है, जो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। इसके बाद x माइनस 2 कट हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 2 कट, तो बचेगा क्या यहाँ पे, x प्लस 2 बचेगा। इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो लिमिट्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 की जगह पे हो जाएगा 2 प्लस 2, तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। ओके, अभी तक तो सब कुछ परफेक्ट ही जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो मैं साइड में ही कैलकुलेट कर देता हूँ, आप नीचे करना तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं साइड में कर रहा हूँ कैलकुलेशन। अब यहाँ पे जो दूसरा है
फंक्शन वो है लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड फंक्शन की वैल्यू जो है वो x+2 है। अब इसको तो नॉर्मली भी मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, तो डायरेक्टली इसके बाद हमको यहाँ पे जो वैल्यू है वो पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2+2, 2 की वैल्यू x टेंड्स टू 2, वो मैंने पुट कर दी, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब कंपेयर करेंगे, स्टेप 1 का आंसर, ये स्टेप 2 है हमारा। ओके, ये मेन जो मैंने दो कैलकुलेशन की, ठीक है, ये जो मेन दो कैलकुलेशन की, ये हमारा स्टेप 2 है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ अलग कलर से, तो ये चमकेगा, ठीक है। ये पूरा ब्लू कलर में जो मैंने किया वो हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 1 तो सिंपल है, जो इक्वल टू वाला फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे कभी कभी इक्वेशन देंगे आपको, x² + 5x, कभी इक्वेशन देंगे, अगर इक्वेशन दी हो तो अच्छी तरह से उसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना। यहाँ पे तो आपको सिर्फ 4 की वैल्यू दी हुई है। अब जो स्टेप 2 है उसमें जो दोनों लेस देन एंड मोर देन वाले फंक्शंस हैं उसको मैंने सॉल्व कर लिया, उनका मैंने लिमिट्स सॉल्व कर दी। ओके, एंड इसका दोनों का आंसर 4 आ रहा है। ये स्टेप 3 हो गया हमारा अभी। ओके, स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 यही होता है कि जो फंक्शन एंड लिमिट की वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखना थोड़ा अलग है, ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखना है उस चीज को आपको वो ध्यान से समझना। ओके, इस टाइप के सब में जो स्टेप 3 को लिखने का तरीका है वो अलग है, एक बार समझ लोगे तो फिर आराम हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको लिखना है f(x), ओके, पहले आपको लिखना है f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड 2 के रेस टू में आपको माइनस की साइन लगानी है, ठीक है, ध्यान से देख लो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी राइटिंग भी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। इसको लिखने का थोड़ा तरीका अलग है। पहले आपको लिखना है f(x) इज इक्वल्स टू x रेज टू 2 रेज टू x टेंड्स टू 2 रेज टू माइनस, जो लेस देन वाली है, ओके, जो लेस देन वाला इक्वेशन है, ओके, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, एंड यहाँ पे फिर हमको इक्वेशन लिख देनी है जो उसकी इक्वेशन थी, ठीक है। उसकी इक्वेशन थी x² - 4 अपॉन x - 2। उसके बाद आपको जाना है इक्वल्स टू में, मैं यहाँ पे लिमिट का जो कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मेट, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है लिमिट, इसकी राइटिंग छोटी निकल रही है, पता नहीं क्यों, थोड़ी बड़ी कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिमिट, थोड़ी पता नहीं राइटिंग छोटी निकल रही है, ओके, मेरे को पता नहीं क्यों, मैं साइड में से अगर कॉपी करने की कोशिश करूँ, ओके, राइटिंग छोटी निकल रही है, ठीक है। आई होप आप देख पा रहे हो क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे आपको किस तरीके से लिखना है, चलो वो मैं बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लिमिट एंड फिर x टेंड्स टू, यहाँ पे लिखूंगा 2 एंड रेस टू में मैं लिखूंगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ से भी अगर बता दूं तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 रेस टू माइनस लिखा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर रेस टू में इस बार मैं प्लस लिखूंगा, एंड जो इक्वेशन है x+2 वो भी मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू इक्वल है। ये वाला जो है वो थोड़ा छोटा है, मेरे को पता नहीं क्यों यहाँ पे छोटी राइटिंग निकल रही है, मैं बड़ी करने की कोशिश तो कर रहा हूँ एक्चुअली, पर हो नहीं रहा है। लास्ट ट्राई कर लेते हैं। ओके, अब तो मैंने बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बस इस तरीके से आपको लिखना है
कि तीनों वैल्यूज इक्वल है, बस मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, उसके बाद जो पहली लिमिट्स की वैल्यू है वो भी इक्वल है, तीसरा जो लिमिट्स की वैल्यू है वो भी इक्वल है। तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, पॉज कर करके लिख लेना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप 1 से लिखो तो ज्यादा अच्छा। क्वेश्चन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेप 1, ओके, स्टेप 1 एक ही लाइन का है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। उसके बाद स्टेप 2 पॉज करके लिख लेना, एंड ये स्टेप 3। ठीक है, ये स्टेप 3। उसके बाद लास्ट में बस आपको लिख देना है कंटिन्यूस है। ओके, आई होप आपने पॉज करके लिख लिया हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये मेरा एक्चुअली में ये सम पूरा मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। ठीक है, बस इसमें मेरे को एक पॉइंट आपको बतानी थी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। यहाँ पे जो सेकंड फर्स्ट है उसमें आपको लेस देन दिया हुआ है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको दिया हुआ है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1। एंड जो थर्ड वैल्यू है ग्रेटर देन की वैल्यू वो नहीं दी हुई है। तो ग्रेटर देन की वैल्यू नहीं दी हुई है, एक्चुअली में दी हुई है, पर कैसे उसको फाइंड करेंगे बस इस सम में वो मेरे को बताना है कि जो थर्ड इक्वेशन है वो कैसे आएगी। तो थर्ड इक्वेशन जो है अगर आप इसको अलग कर दो, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक तरीके से आपको जो थर्ड वैल्यू है बस मेरे को वही बताना है कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड वैल्यू जो है वो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन आती है नॉर्मली ग्रेटर देन वाली, वो करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे यही आपको फर्स्ट आपको इसका फंक्शन जो है वो निकाल देना है। एंड ये जो इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन की कैलकुलेशन भी सेम ऐसी होगी जैसे मैंने आपको ऊपर बताई। ओके, सेम ऐसी कैलकुलेशन होगी, ये रही, आंसर भी लिखा हुआ है इसका। ठीक है, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 एन अपॉन में x माइनस 2, उसके बाद वैल्यू पुट करोगे आप। ओके, तो वही है सेम इक्वेशन की वैल्यू पुट करने के बाद आपको सॉल्व करना है, फिर आंसर इक्वल आना चाहिए। अब मैं टेक्स्ट बुक लेके बैठा हूँ, आई होप आप भी लेके बैठे हो। ओके, इसका अगर मुंह पे ही सॉल्व कर दें आंसर, तो इसका तो आंसर 4 आएगा वैल्यू पुट करने के बाद, 2 की वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है साइड में। एंड इसमें अगर आप 1 की वैल्यू पुट करोगे तो 1 की वैल्यू पुट करो, 1 से कोई भी वैल्यू पुट करो, 2 3 4, इसका आंसर 2 ही आने वाला है। तो इसका आंसर है 4, इसका आंसर है 2। नीचे थर्ड वाली इक्वेशन दी नहीं हुई है, नहीं दी हुई है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे फंक्शन की इक्वेशन सॉल्व की तो आंसर आया 2, लिमिट्स की जो इक्वेशन है वो सॉल्व की तो आंसर आया 4। वैल्यू इक्वल है नहीं, वैल्यू इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। बस मेरे को ये बताना था आपको, इसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी मेरे को। आपको अगर एग्जाम में देंगे तो ऑब्वियसली आप सॉल्व करोगे, पर कैलकुलेशन वगैरह सब सेम है। मेरे को बस इसमें बताना था कि अगर थर्ड इक्वेशन नहीं दी हो तो घबरा नहीं जाना, चलता है, ऐसा होता है। यहाँ पे भी 14th नंबर में थर्ड इक्वेशन आपको नहीं दी हुई है, पर यहाँ पे जो लिमिट्स की एक कैलकुलेशन है बस मेरे को वो आपको बतानी है कि भाई यहाँ भैया इसमें लिमिट्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, कंजुगेट है, अगर आपको लिमिट्स कैलकुलेट करना आता है, क्योंकि बहुत सारे मैंने सम्स कराए हैं एंड उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये एक इजी सा सम है। तो इसकी सम की मेरे को सिर्फ कैलकुलेशन बतानी है। ओके, क्योंकि एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो तो 1/4 ही है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये बस मैं इस लिमिट्स की वजह से ये सम करा रहा हूँ, बाकी इस सम में भी कुछ न्यू बात नहीं। ओके, तो पहले ऊपर जाते हैं, लिमिट्स जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, मेरे को इस फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है सम सॉल्व करने के टाइम पे। इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं ताकि क्लियरली दिखे। ओके ओके, तो पहले यहाँ पे स्टेप 1। ओके, स्टेप 1 क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/4 आपको दी हुई है। ओके, इस वैल्यू में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में जो एक्स की वैल्यू है 4, ओके, आप उसे पुट कर दो। यहाँ पे फंक्शन की इक्वेशन आपको दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/4, एक्स इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान दो, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2। तो ये बात ध्यान देना, ठीक है, इस बात का ध्यान देना कि आपको कंटिन्यूटी किस नंबर से पूछी हुई है। यहाँ पे आपको एक्स इक्वल टू 4 दिया हुआ है।
ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 4, एंड यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कंटिन्यूटी आपको डिस्कस करने के लिए बोली हुई है x इक्वल टू 2 की, तो फिर ये x इक्वल टू 4 हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में जो x की वैल्यू दी हुई है वो फिर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे आप 2 की वैल्यू पुट कर दो। एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि आपका फाइनल आंसर 1/4 ही आने वाला है। यहाँ पे कोई x वगैरह की वैल्यू तो दी नहीं हुई है। सपोज करो यहाँ पे x/4 दिया हुआ होता, तो x की जगह पे मैं 2 की वैल्यू लिखता एंड फिर मैं सॉल्व करता सम को, पर यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं हुआ है। ओके, तो यही हमारे जो f ऑफ 2 है उसकी आंसर है, उसका आंसर है 1/4। ये डिफाइंड है क्योंकि अपॉन में 0 नहीं है। उसके बाद स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में वैसे 2 लिमिट्स की इक्वेशंस दी होती हैं, यहाँ पे एक ही दी हुई है, तो उसे सॉल्व करेंगे। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड उसके बाद दो ओके रूट x -2 दिया हुआ है एंड अपॉन में आपको दिया हुआ है x-4 दिया हुआ है अपॉन में। ठीक है, इसके बाद हम लोग कंजुगेट सॉर्ट करेंगे न्यूमरेटर का। ओके, तो कंजुगेट सॉर्ट हो जाएगा x रूट x प्लस 2 एंड अपॉन में भी रूट x प्लस 2। ओके, ऊपर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद नीचे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नीचे जैसा है वैसे ही रहने देंगे। न्यूमरेटर में रूट x -2 दिया हुआ है, रूट x प्लस 2, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा a प्लस बी, ये a प्लस बी है एंड एक माइनस बी है, तो यहाँ पे जो a² माइनस b² है उसका आंसर दिया हुआ है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैं नीचे लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। डिनोमिनेटर को तो छेड़ना ही नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा रूट x प्लस 2, इसको डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना है। न्यूमरेटर में ये a प्लस बी की वैल्यू है एंड ये जो है a माइनस बी की वैल्यू है, ये a प्लस बी की वैल्यू है एंड ये a माइनस बी की वैल्यू है। तो a प्लस बी a माइनस बी का आंसर क्या होता है, a², मतलब ये जो रूट x है उसका स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, मतलब ये 2 का स्क्वायर। ओके, बस इसको आगे सॉल्व करेंगे। इस लिमिट्स की कैलकुलेशन की वजह से ये मैं सम करा रहा हूँ, बाकी इस सम में कुछ इतना खास न्यू है नहीं। ठीक है, अब न्यूमरेटर में रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा एंड -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x-4। इसके बाद x-4 न्यूमरेटर में, x-4 डिनोमिनेटर में, तो x-4 कट। ठीक है, इसे यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा एंड डिनोमिनेटर में भी जो x-4 मल्टीप्लाई में था वो कट। इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग डायरेक्टली जो 2 की वैल्यू है जिसपे कंटिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए बोला हुआ है, ओके, वो वैल्यू जो है वो डायरेक्टली हम लोग पुट कर देंगे। तो रूट x की जगह पे जो 2 की वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी। ओके, तो इसका आंसर मैं साइड में लिख देता हूँ। इसका आंसर आ रहा है 1/2 रूट 2। अच्छा, इसका आंसर यही है सेम। ओके, इसके आगे होगा ही नहीं, मल्टीप्लाई में नहीं है, मेरे को लगा मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर यही है। ओके, 1 प्लस √2 प्लस 2। एक बार मैं चेक कर लूँ, मेरे को लग रहा है शायद मेरी कोई मिस्टेक है। ओके, मेरे को कुछ गलत नहीं बताना है, एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। रूट x का स्क्वायर रूट x ही होगा एंड -2 का स्क्वायर 4 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक मेरा परफेक्ट है। एक बार मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर डिसकंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर डिसकंटिन्यूस आ रहा है, पर फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे x-4 नीचे दिया हुआ है, x-4 ऊपर दिया हुआ है। x-4 तो कट हो गया, ये रूट x का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये हो गया x, ये हो गया
4, 2 का स्क्वायर 4, x-4 कट, ऊपर बचा 1, नीचे बचा रूट एक्स प्लस 2। अब रूट की जगह पे 2 की वैल्यू पुट करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक वालों ने यहाँ पे क्वेश्चन में, ओके, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक वालों ने क्वेश्चन में लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल्स टू 4। अच्छा, ओके, मेरी गलती है, मेरी गलती है। ठीक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ही ऊपर आपको 4 दिया हुआ है। यहाँ पे मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक है। जब मैं सम टाइप कर रहा था एक्चुअली, तब मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 लिख दिया है। वो x इक्वल्स टू 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में x इक्वल्स टू 2 बोला हुआ है, एंड वो क्वेश्चन नंबर 14 में भी मैंने x इक्वल टू 2 लिख दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो ये मेरी गलती है। ओके, क्वेश्चन की, क्योंकि फोटो यहाँ पे डालने का कोई मतलब नहीं है। ओके, फोटो डालो, इससे अच्छा मैं क्वेश्चन टाइप कर दूं, उसमें मेरा टाइपिंग फोटो डालने से जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, मैंने डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2 लिख दिया था, पर क्वेश्चन में आपके x इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। तो चेंज कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे मैं चेंजेस कर देता हूँ। बस x टेंड्स टू 2 की जगह पे हर स्टेप में 4 लिखेंगे। मैं फटाफट चेंजेस कर देता हूँ, बस बाकी सारी कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक वगैरह नहीं है। बस वैल्यू जो है वो 4 की पुट करनी है। तो यहाँ पे रूट एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? रूट एक्स की जगह पे 4 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो रूट एक्स की जगह पे 4 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसके आगे ऊपर तो 1 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में रूट फोर का आंसर क्या होता है? 2, एन प्लस 2 जो है वो सेम। ठीक है, इसके आगे 1/2 + 2 का आंसर क्या होता है? 4। तो यहाँ पे इसका आंसर आया 1/4। ऊपर जो हमने फंक्शन सॉल्व किया था, ओके, उसका आंसर भी क्या आया? यहाँ पे भी फिर f(4) की वैल्यू पुट करना। ठीक है, यहाँ पे भी f(4) की वैल्यू पुट करना। ठीक है, यहाँ पे भी f(4) का आंसर भी क्या आया था? 1/4। तो फंक्शन का भी आंसर 1/4 आया, लिमिट्स का भी आंसर 1/4 आया, मतलब ये कंटिन्यूस है। ठीक है, ये आपका लास्ट में बस लिख देना, स्टेटमेंट लिखनी है आपको बस कि भाई दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, क्वेश्चन तो टाइप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्टेप 1 से ही लिखो। पॉज करके लिखते रहना, यहाँ पे पॉज करके लिखो। आई होप यहाँ पे आपने पॉज करके लिख लिया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस यहाँ पे पॉज करके लिख लो। ओके, आई होप यहाँ पे आपने पॉज करके लिख लिया हो। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, बस जो एक लास्ट मेरे को आज के लेक्चर में ये सम करवाना था। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू 2x² - x - 1 अपॉन x - 1। यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में कि x इज नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 1 नहीं है। ऑब्वियसली 1 नहीं होगी, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 1 - 1 0 हो जाएगा। तो कोई काम का नहीं है, पर फॉर इन्फॉर्मेशन बताया हुआ है। और आपको दूसरा जो फंक्शन है वो दिया हुआ है f(x) इक्वल टू k+2। अब k+2 की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन नंबर 21 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो कंटिन्यूटी जो है वो x इक्वल टू 1 पे है, कि फंक्शन जो है ओके x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस है, ऐसा आपको बताया हुआ है कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो k की वैल्यू क्या होगी वो आप बताओ। तो इस टाइप के सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। नॉर्मली हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम पहले ये जो फंक्शन है इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ओके, उसके बाद ये जो इक्वेशन है इसको लिमिट्स में सॉल्व करते हैं। फिर लिमिट्स का आंसर, मतलब ये लिमिट्स का आंसर एंड ये फंक्शन का आंसर इक्वल आता है, एंड फिर हम बोलते हैं कि हाँ भाई कंटिन्यूस है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड ये जो फंक्शन है ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, 2x² - x - 1, एंड क्वेश्चन में बताया हुआ है कि x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है। तो क्या करेंगे, क्योंकि मैं हमको ये पता है कि दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे जो मैं इसका लिमिट सॉल्व करूंगा उसका उतना ही आंसर फंक्शन का भी आएगा। ओके, मतलब जो इसका आंसर आएगा ऑब्वियसली वही इसका भी आंसर आएगा,
क्योंकि दोनों वैल्यूज जब इक्वल होती हैं तो ही तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो इसका जो आंसर आएगा उसको हम पहले यहाँ पे पुट करेंगे, फिर ये जो -2 है ये सामने जाके माइनस हो जाएगा, इनके की वैल्यू आ जाएगी। बस सिंपल इतनी कैलकुलेशन है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर दिया हुआ है 2x² -x -1। तो यहाँ पे इसका जो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म है वो करना है। तो 2x² -x -1, ओके, एंड x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 1 तो डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, 2 मिनट में लिमिट्स का जो फॉर्मेट है वो कॉपी कर लेता हूँ। मैंने वर्बली बता दिया पूरे स्टेप्स क्या हैं। पहले लिमिट सॉल्व करेंगे, ओके, उसके बाद लिमिट्स की वैल्यू जो है वो फंक्शन की भी वैल्यू होगी, फिर फंक्शन की वैल्यू पुट करने के बाद बस सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो x टेंड्स टू 1 एंड 2x² -x -1 अपॉन में दिया हुआ है x -1। अब यहाँ पे इसका पहले हमको कैलकुलेशन वगैरह जो है वो करनी पड़ेगी। तो 2x² -x -1 तो मल्टीप्लाई करके चाहिए -2 एंड प्लस माइनस करके चाहिए -1। ओके, तो 2x², अब यहाँ पे -2x में से प्लस x करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म हो गई। ओके, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, एंड -2 में से ये 1 प्लस करेंगे तो -x आ जाएगा। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म हो गई। ठीक है, इसके बाद आगे लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे एक ब्रैकेट बनेगा। यहाँ पे पहली दो वैल्यूज में से कॉमन निकलेगा 2 एंड अंदर बचेगा x -1, एंड दूसरी दो वैल्यू इसमें से +1 कॉमन में निकलेगा तो अंदर बचेगा x -1, एंड न्यूमरेटर में x -1 दिया ही हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे एक ब्रैकेट बनेगा 2 + 1 का ब्रैकेट। ओके, एक ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा, अच्छा 2x + 1, सॉरी यहाँ पे मैंने x की वैल्यू नहीं लिखी। ओके, एक ब्रैकेट बनेगा यहाँ पे 2x + 1 का ब्रैकेट, एंड एक ब्रैकेट यहाँ पे बनेगा x -1 का ब्रैकेट, एंड अपॉन में x -1 दिया ही हुआ है। इसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में x -1 की वैल्यू कट हो जाएगी। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी x -1 की वैल्यू कट। ओके, 2 मिनट। ओके, न्यूमरेटर में भी x -1 कट, डिनोमिनेटर में भी x -1 कट। तो बचा क्या है यहाँ पे? बचा यहाँ पे सिर्फ x 2x + 1। अब यहाँ पे इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे, x टेंड्स टू जो 1 की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो 2x टेंड्स टू की वैल्यू है 1, तो 2 1 = 2 एंड 2 + 1 का आंसर आएगा 3। तो लिमिट्स का जो आंसर है वो 3 आ गया। ओके, अब हमको ये जो फंक्शन है k + 2 उसका आंसर चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। अब क्योंकि ये सिंपल सा रूल है कि जब भी कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं तो लिमिट्स का आंसर एंड फंक्शन का आंसर इक्वल होता है। अब लिमिट्स का आंसर अगर 3 है तो फंक्शन का आंसर बाय डिफॉल्ट 3 ही होगा। तो इस रूल की वजह से ये जो k की वैल्यू है वो हम आराम से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बस ये जो 2 है ये सामने जाकर k में से माइनस हो जाएगा। ओके, ये राइट साइड पे प्लस में है तो लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आएगी 3 - 2, 3 - 2 मतलब 1। तो ये k की वैल्यू है। तो इस टाइप के सम्स आपको दिए हुए हो तो कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया। आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि भाई यहाँ पे x = 1 पे कंटिन्यूस है, एंड आपको एक k की वैल्यू फाइंड करने को बोलेंगे एंड एक लिमिट्स की इक्वेशन दी होगी। तो आपको क्या करना है, लिमिट्स की इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको फंक्शन में लिखना है इक्वल टू में। ठीक है, एंड फिर उसको बस सॉल्व कर लेना है तो k की वैल्यू आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो ये कंटिन्यूटी था बेटा आपका। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। क्वेश्चन तो लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर लिखो। तो ये आंसर है, एक ही फ्रेम में आ गया पूरा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को बताना। तो ये आपका कंटिन्यूटी चैप्टर था, इसमें अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।